के लिए थोड़ा बताइए मोदी जी क्या कहा ना ना और मोदी जी का मिला एक किताब का बारे। प्रभु जी आप बैठिए। क्या है इसका नाम? गाय गाय एक वरदान। सही बात है ना? अभी नई किताब आ रही है गाय एक अनुसंधान, उसमें 18 वैज्ञानिक मेरे साथ काम कर रहे हैं। अरे ఇక్కడ నుంచోరా రే వెళ్ళరా రే आकाश ఇక్కడ నుంచో पूछको। हाँ जी इसके बारे आप बताइए। आपने सबसे पहले तो आपको बहुत प्रणाम करता हूँ और आपसे मिल के बहुत एक ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। आपने जो ना फैन गुड़ कट्टे गोला गाय महालक्ष्मी है वो आपने एकदम सही और एकदम जो शास्त्रोक्त वर्णन का, साथ में साइंस को भी आपने जोड़ा कि ये सर्व कुछ देने वाली है। जैसे साइंस भी बोलता है कि गाय के पास सिर्फ खड़े हो जाओ। हमने अभी 18 वैज्ञानिकों को साथ में लिया, भारत सरकार ने मुझे दिया निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लिया, और वो गाय के गोबर और गौमूत्र पे हमारे साथ पूरा परीक्षण कर रही है, शोध कर रही है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। और उसी संदर्भ में जब माननीय उपराष्ट्रपति जी आए थे धनखड़ जी, तो 10 मिनट का हमारा उनसे भी पूरा भेंट इसी संदर्भ में कराया। तो निष्कर्ष यही है कि गाय का जो गोबर है वही महालक्ष्मी है। सही बात है। मैंने कहा ना, ये राजू दीक्षित ने ये कहा, ये दूध है ये बोनस है, बोनस असली गोबर है। गोबर और गौमूत्र जो है वो महर्षि चरक ने बोला है कि गौमूत्र दुनिया का सबसे महंगा द्रव्य है और सबसे अलौकिक द्रव्य है। और गौमूत्र में धन्वंतरी वेदों ने बोला, हमने उसको परिलक्षित करने का प्रयास वेद और विज्ञान को जोड़ के लगभग 18 वैज्ञानिक तो एक ही विश्वविद्यालय के हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के, जो पूरा मेरे साथ में अटैच होके 2 विश्वविद्यालय और हैं, एक अहमदाबाद की विश्वविद्यालय है, एक अंजोरा की है। इसमें इन्होंने पूरा जो हमने एक निष्कर्ष निकाला जिसका नाम हमने रखा फसल अमृत, जिसका नाम फसल अमृत रखा, जिसको बनाने में 1 भी रुपए का खर्च नहीं है। और इसको खेतों में डालने से 25% तक फसल की वृद्धि वैज्ञानिकों ने दर्ज की है, मतलब हमने दर्ज नहीं की है। क्योंकि हम बोलेंगे तो लगेगा कि ये तो वही अपनी प्रमोशन जनरल भाषा है कि भाई गाय माता है। हमने बोला नहीं, हम नहीं बोल रहे, ये वैज्ञानिकों ने पुष्टि किया और उस पुष्टि के आधार पर उन्होंने बताया कि 25% तो इसमें यूरिया की भी बचत हो रही है। इन द सेंस धरती के अंदर में जहर की मात्रा 25% हम इस सिर्फ गोमूत्र से बचा सकते हैं। प्रभु जी ये सब हमको मालूम है, आपको मालूम है, किसका मालूम पड़ना जरूरत है? किसानों को इसको बताना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं बोलता है प्रापगंडा चाहिए। देखो नाना అలా చేయకండి, ఇది కొంచెం వేసి मैं सुना बहुत 25 साल के पहले हमारा परम गुरु श्रीला प्रभुपादा इस्कॉन संस्थापक, उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा का इम्पोर्टेंस। भारत में माओ नहीं आया, लेनिन नहीं आया, एक बड़ा बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी लीडर कोई नहीं इधर आया। तो सिर्फ यहाँ कम्युनिस्ट का 5 और 6 राष्ट्र में अधिकार मिला उनको। वो कम से कम 40 साल बंगाल में, त्रिपुरा में, आज भी केरला में। कैसा सिर्फ केवल कागज पॉम्पलेट से भारत को आया, बाद में किताब प्रोपेगेंडा। ये कम्युनिज्म फेल है। बीच में कितना लोग नष्ट, कितना करोड़ करोड़ लोग को नष्ट मिला, एक ही बात है। दूसरा, भारत को, इस्लाम को, भारत और ईसाई कोई संबंध नहीं। सिर्फ वो भी आज क्या होता है आपको मालूम है, ये स्टेट में, अलग स्टेट में, पंजाब में, एपी में, तेलंगाना में केवल प्रोपेगेंडा। हमको भगवत गीता है, भागवत है, रामायण है। एक गाय के लिए चरक संहिता और धन्वंतरी और राजू जी दीक्षित ने बहुत प्रयोग किए ना, विश्लेषण किया ना। और महर्षि कौन है,
वाघ भट्टाचार्य बहुत काम किया। कितना कितना कोशिश किया, कितना हिंदू लोग को मालूम है वाघ भट्टाचार्य के बारे में। नहीं पता है। गाय को थोड़ा खिलाने से पुण्य मिलेगा, ये ऐसा ऐसा करने से पुण्य मिलेगा। मैं क्या बोलता है, प्रोपेगेंडा इकोनॉमिकली होना, इकोनॉमिकली कैसा। एक स्टोरी, वन पर्सन, this SCST atrocity, unnecessarily they put case without justice, you put in the next to the bars, जेल में जी। डाल दिया। उनका पिताजी ने लेटर लिखा जेल में पुत्रों को, हमारा खेत में थोड़ा आलू को के लिए हम कोशिश करना, मैं अकेले में क्या करता है पापा। वो वापस लेटर लिखा, पापा आपको कुछ चिंता मत, हमारा खेती में मैं बाम रखा, ऐसा लेटर लिखा। वो पिता को ये लेटर देने के पहले कौन पड़ेगा, पुलिस लोग। पुलिस लोग क्या किया, पूरा खेत को खोद लिए। खुद लिया। सो खेत रेडी, बारिश आया, आलू मिला। उगा दिया। एक आइडिया, बराबर। एक आइडिया। ऐसा गाय का मूत्र को, गोबर को फायदा क्या है वो प्रोपेगेंडा करना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हलीम के लिए, यहाँ हमको पता नहीं छत्तीसगढ़ में हलीम के लिए बहुत प्रोपेगेंडा है। अरे अभी क्या बोलते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट में हैदराबाद स्पेशल, क्या स्पेशल। हाँ, एक तेलुगु सिनेमा एक्टर केरला गया शूटिंग के लिए। व्हाट इज योर फेवरेट। हाँ, यहाँ पराठा और बीफ बोलते हैं। केरला इज नॉट फेमस फॉर बीफ, केरला इज फेमस फॉर शंकराचार्य, केरला इज फेमस फॉर अनंत पद्मनाभ स्वामी, केरला इज फेमस फॉर लेक्स, केरला इज फेमस फॉर शबरीमला, केरला इज फेमस फॉर गुरुवायूर। केरला में एक जगह है, नाम बाद में बोल सकते हैं, वहाँ भगवान शिव को शिवलिंग में घी डालता है, घी भी नहीं बटर, घी या बटर डालने के क्या क्या होता है, वो टाइट होता है ना, नेचुरल है ना, टाइट फिक्स, उससे थोड़ा आपको देता है, आपको हाथ को आने से मेल्ट हो जाता है, नो बैड स्मेल, ताजा ताजा। 200 years before you put ghee on शिवलिंग, take now it fresh। ऐसा बहुत मिराकिल्स है, जादू से प्रोपेगेंडा नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं। ये देखो किरस्तानी लोग टच गड्ढा पगिलिपोनु, तेलुगु लोग को मालूम है, ये पास्टर्स है, तेलुगु में पोरंबोकु बोलता है, वो लोग को मालूम। हाँ, ईसाई लोग, वेरी बैड थिंग। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, they are giving salaries to these rascals from the public money. We need a very good fighting lawyers. What right you have to give public money to these rascals? You cannot get 1 rupee from church or mosque, and you are providing salaries to these rascals who spoil the nation. And moreover, you are collecting money from our hundis, temples, looting, and you are charging for darshan 300, 600, 1000, 10,000. We need to fight and we need to educate. Both should be done. That need courage, and people should encourage. We are not doing. Swamiji pranam, Swamiji pranam. प्रणाम करना, शालवा देना, माला करना हमको आनंद नहीं मिलता है। स्वामी जी हम क्या करना से
आप खुश होता है, वो पूछना पड़ेगा। स्वामी जी एक सेल्फी, आप सेल्फलेस होए तो हमको हैप्पी मिलेगा। मैं बोलता है तेलुगु में, దండల బ్యాచ్ దండాల బ్యాచ్, मालूम है? దండలు मतलब माला, దండాలు मतलब प्रणाम, एंड सैलवा बैच एंड सेल्फी बैच। कोई फायदा नहीं। स्वामी जी क्या करना करो। मैं आपको एक सवाल देता है, 1 year, टेक 1 year एंड कंप्लीट रामायण। 1 year टेक, मैं सवाल ले लो आप, एटलीस्ट 52 संडेस और 52 शनिवार, 52 हाउस यू मस्ट विजिट। गो टू देयर हाउस एंड पूछो, फॉर एग्जाम्पल, मम्मा व्हाट्स योर नेम? शैलजा। शैलजा ने एक घर को आया आज, मम्मा को पूछता है, मम्मा आपका घर में रामायण है? एक जैन रामायण है तो पढ़ाए? पूछो पूछो శైలజ पूछो। తిప్పరా నవ్వినప్పుడు బొమ్మలా తిరిగితే అలాగా అందరినీ తిప్పు। వీడే మా కెమెరామ్యాన్, వీడే మా సెక్రటరీ। एक और कैमरामैन। అదిగో అయిపోయారు। సో if you go to 52 house for 52 weeks, where is रामायण? आप बैठो, बुलाओ सब बाकी लोग को, बैठो। पढ़ने का मालूम है तेलुगु? पढ़ो। एक श्लोक नहीं मालूम? ओके छोड़ दो, मीनिंग एक पैरा, एक पेज, ओके 4 लोग 5 लोग 6 लोग पूरे, राइट? ऐसा दूसरा शनिवार, ऐसा 1 year टेक चैलेंज। 52 हाउस, एटलीस्ट ईच हाउस 4 members, 200 people, more than 52 into 4, at least 200, 200. correct? 1 year challenge, 200 कट्टर हिंदूस मिलेगा। One person should take responsibility, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करना। या मैं खंडन नहीं करता है, आई एम नॉट ब्लेमिंग। वो आया हमके पास, कहाँ से आया? ओ पूछा, शिरडी से आया। इनोसेंट, नो, दे आर नॉट बैड, दे आर वेरी गुड इनोसेंट पीपल। मैंने पूछा, आप श्रीरंगम देखा? यहाँ कितना लोग आदमी श्रीरंगम देखा? एक। श्रीरंगम कहाँ है मालूम है? श्रीरंगम कहाँ है? तमिलनाडु। सबसे बड़ा मंदिर है देश में और दुनिया में, 153 एकर्स। इन तेलुगु ఐ టెల్ యూ సార్, మీరు చెప్పండి ఆయనకి, ఎక్కడైనా ఊళ్ళో గుడి ఉంటుంది కానీ గుడిలోనే ఊరు ఉంటుంది, అది చెప్పండి ఆయనకి। कहीं भी कोई शहर के अंदर मंदिर रहता है, लेकिन वो मंदिर के अंदर शहर है। श्रीरंगम, हाँ। इतना गोपुर है, बढ़िया बढ़िया है, बहुत बड़ा मंदिर। हमको पता नहीं। हमको मेलकोटा मालूम है, कर्नाटक में, बहुत सुंदर है, पता नहीं। ये शिरडी साईं बाबा 200 पहले, ये पुराना हजार सब पुरातन है। हाँ, ये वैदिक है, ये अवैदिक है। हम क्या करता है, हमारा धर्म को हम नष्ट करता है। इसका बीच में सेकुलर डॉग्स आता है, हे सब भी एक ही है। कैसा एक ही है? पागल। हमारा पाले वो बात नहीं करता है। हमारे जाने का बाद में, स्वामी जी क्या है ऐसे ऐसे बोलते పాపం వాళ్ళని అనుకున్నాను। అమ్మ బాగా చెప్పారా? ఎందుకు చెప్పనా? కాదమ్మా, మీ ఆయన రవి, నేను కవి, నాకు ఇష్టమైంది కివి, కాదంటే కొరికేస్తా చెవి। एक और विशेष जी आप बताए प्लीज, सॉरी। ये गाय है इसके फ्रंट में, ये विश्व में एक ही है जो आपके सामने है। हाँ, ये हमारे पास है।
इसको वर्ल्ड ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రపంచంలోనే ఒకే ఆవు ఉంది, అది ఈ ఆవు ఈయన దగ్గర ఉంది అది చెప్తున్నారు. व्हाट इज स्पेशल ये कामधेनु है समझे नहीं और विश्व में कई 27 लक्षण की कामधेनु है। इनके दर्शन के लिए विद्यासागर महाराज से लेके, अभी तो खैर वो नहीं है, बाकी वो जब थे और भारत के जितने भी महामहिम हैं మరి ఎక్కడ మాట్లాడతారు దియాలి అదవా इसके दर्शन के लिए परम पूज्य विद्यासागर महाराज स्वयं जब वो जीवंत थे आए थे। भारत के लगभग 10 राज्यपाल भगवान ने इनके दर्शन किए महोदय ने, और ऐसे तमाम संतों ने इसके वहाँ पे खैरागढ़ के दर्शन किए। अभी हमारे पास है विद्यमान है, इसमें कुल 27 लक्षण हैं और इसकी जो पूँछ है वो 54 इंच लंबी है, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है। 54 इंच लंबी पूँछ मतलब वैसे तो वे मतलब यहाँ की जो पूर्व राज्यपाल, अब तो नहीं है राज्यपाल, वो जब राज्यपाल थी अनुसुईया जी उनके, उन्होंने इसका पूरा एक स्टडी कराया था। तो 700 ईयर तक तो पूरे विश्व में 54 इंच लंबा पूँछ कहीं दिखा ही नहीं, और उन्होंने कम से कम लाखों गायों की पूँछ न पुआई। तो 43-42 हाईएस्ट 43-42 इंच 42-43 इसका 54 इंच लंबा है। इसकी आंखों से 24 आवर एक एक बूंद अमृत की धारा बहती है। और जो पीछे का पैर है इसका है लक्षण, पीछे इसका पूरा डिटेल है। ये नहीं, ये भी है वैसे, एक लेकिन गाय है आपका पास ये हमारे पास है, ये इसका, हाँ ये पूरे इसके लक्षण है। 54 इंच लंबा पूंछ के साथ में पीछे कमल की डंडी बनी, गणेश जी का दांत बना है पैर में, और जब ये चलती है हाथी की तरह चलती है, और जब ये चलती है तो इसके पेट में जैसे अपन गुडलक बोलते हैं डिम्पल यहाँ पे जो पड़ते हैं, तो उसके पेट में डिम्पल बनते हैं ऐसे। और हाथी जैसा हाँ हाथी कंपैरिजन और मानव की पूरी भाषा समझती है। जैसे संत आते हैं उसके उनके दर्शन के लिए, जैसे विद्यासागर महाराज है, तो उनके चरणों में कम से कम 10 आंसू उन्होंने अपने बरसा दिए। ये मतलब अलौकिक सी गाय है एक ये, इसके भी कभी आप इधर आए तो दर्शन करें, ऐसा नहीं डेफिनेटली नेक्स्ट वीक మనం వెళ్దాం। और एक गाय आता है जो हमारी दुकान में आके गद्दी में बैठती है। आप कल वो कृष्णा साई ने बोला मेरा घर आया तो उससे 10 मेरा घर उसके दर्शन के लिए शायद श्री रामदास जी जो है, स्वामी श्री रामदास स्वामी सेलम वाले, वो आए थे, एक बार आए थे यहाँ पे। और बाकी काफ़ी मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर से भी काफ़ी लोग वहाँ पे, लंदन से 18 लोग आए थे दर्शन करने। जब वायरल हुई थी तो नहीं आप ये बहुत अच्छा है। मोदी जी को कब मिला, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी से मैंने तो नहीं मिला, डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन हमारी जो चीज़ें उनको गई उसमें है, वो हमारी जो बहन है अनुसुईया की जो राज्यपाल है, उनके हस्ते हमने मोदी जी को चटाई भेजी, उन्होंने लेटर भेजा, लेटर तक है, पेपर कटिंग से फोटोज हैं। और अब चूंकि वो बहुत बिजी शेड्यूल्ड है, उपराष्ट्रपति जी से ఇక్కడ గవర్నర్ ఉండేది అనసూయ అని, ఆవిడ ద్వారా పంపించేది, ఇంత సొంతంగా వెళ్ళలేదు. वो बिल्कुल मतलब घर पे उनका आना जाना, और वो आरएसएस की कट्टर समर्थक थी, और हमारे यहाँ की राखी मोदी जी को पहनाते थे। हम गोबर की जो राखी बनाते थे और ये गोबर की माला बनाते हैं, ये लगभग ये 2 महीने में 2 माला बनती नहीं है। ये कामधेनु का हाँ ये एक्चुअली ये जो आपको ये भी दिया ना, ये सामान्य गोबर से बन नहीं सकता है, हाँ ये फुट जाता है। मतलब इसमें 200 आप इसमें खड़े हो जाइए, ये टूटेगा नहीं। हम इसमें टूटेगा नहीं? नहीं टूटे, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये मोदी जी को तो पूरी हमने योगा चटाई थी, उन्होंने बकायदा उसका वीडियो बना के मैडम को भेजा था। इसमें बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, आप बराबर से वो करिए, टूटेगा ही नहीं, गारंटेड है। मतलब इतना पूरा ఆయన తీవేరా ఆయన వాయిస్ తీవేరా ఆయన చెప్పింది అర్థమైందా? ఇది ఎగిరినా తొక్కినా పగలంటున్నారు పరా చిన్నవాడు కదా సార్। ये गोबर की चटाई है। ये माननीय पंत प्रधान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 6x4 की जो चटाई गई थी वो 3 साल में बनी थी, ये 10 महीने में बनी है। इसमें 150-200 किलो तक का वजन भी अपन रख देंगे तो टूटेगा नहीं। आप इसमें स्वामी जी आप इसमें आराम से वो भी करिए, नहीं टूटेगा वो। मतलब ये कामधेनु माँ के गोबर से बना है, आप कुछ भी इसमें करिए टूटेगा नहीं, गारंटेड है। और इसमें गोबर गौमूत्र के अलावा कुछ भी मिलावा नहीं है। ये सिर्फ चरक ऋषि की पद्धति से बना है, और चरक ऋषि की साधना इसी में होती थी। वो 7 बजे के पहले की जो धूप होती थी, हम लोगों ने चरक ऋषि के 2 चीज को एकदम एडॉप्ट किया। जो 7 बजे के पहले की जो धूप होती है, वो दुनिया का सबसे महंगा
मतलब मेडिसिन है, तो उससे महंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि 7 बजे के बाद अगर मैं इसको रखूंगा तो ये पूरा फट जाएगा, है ना? ब्रेक हो जाएगा। और 7 बजे के पहले अगर अपन रख के उसमें जैसे अपन वो बनाते हैं ना रोटी, तो वैसे अगर रोटी बना के अगर उसको 15-20 दिन धीरे धीरे उसको सनलाइट में रखें, और उसमें फिर आप 50 किलो का जो अपना पत्थर रख लिए अपने कमंडल में और चिपका दिए, और कमंडल को आप 10 ग्राम की तरह लेके 100 किलोमीटर चले जाओ, नहीं टूटेगा, मतलब गिरेगा नहीं, चिपक जाएगा, मतलब वो पत्थर कमंडल में चिपक जाएगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है। और पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, जो अपने महलों के अंदर बड़े बड़े पत्थर चढ़ाते, तब तो क्रेन नहीं था, तो ये पद्धतियाँ गोबर से अपनाई जाती थी। और हमने जब इसके आधार पे फसल अमृत बनाया, जिस पे मैं मेन काम कर रहा हूँ लिक्विड फर्टिलाइजर में, किसानों को अवेयर करना। अभी 800 किसानों ये को जरूरत है, जी किसान को राज्य से भी मदद जरूर चाहिए। जी मैं बहुत बार हम मेरा इंटरव्यू में पब्लिक मीटिंग में कहता है, गवर्नमेंट वो पैसा वो पास्टर और मुल्ला को देता है, वो पैसा जवान को दे दो, किसान को दे दो। कोई एजुकेशन में बहुत तकलीफ है, बच्चों लोग गरीब लोग, उनको दे दो। वो ओल्ड एज पीपल को दे दो। क्या फायदा मिलेगा देश को? मुल्ला से क्या फायदे मिलेगा? मुल्ला से हमको क्या मिलेगा? एक बिन लादेन मिलेगा। पास्टर से क्या मिलेगा? देश को टूटने के, देश को काटने के। गुरुकुल कुछ नहीं। So, my request to all of you, no Hindu never become secular. Secular means that sick situation. Hindu, by birth, by genes, we are seculars. If Hindus are not secular, how this much Christianity and Islam grow in India? In whole world, no other fellow should not teach to Indians about patience or about peace and all. Now you see Iran is fighting with America. America based religion Christianity, Iran Islam, and Islam they say is a religion of peace, and they are making other Islamic countries pieces. Here pieces, and they are Jesus, and the rest of seculars eating gases. Correct? So don't become. एक और चीज पूछूंगा। సరే ఇంక వెళ్దాం, చల్లరిపోయింది, వేడి చేయమ్మా. ఎప్పుడో చేసేవా, అరగంట అయిపోయింది, మనం మాట్లాడమంటే. लगभग इसमें సరే ఇంక వెళ్ళిపోదాం, సరే దాటిపోయింది. చెప్పండి అమ్మ అమ్మ అమ్మ. శైలజ రాజ్కుమార్ సార్ సార్ ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి. వెళ్ళి. శైలజ నమ్మక అమ్మ అమ్మ అందరూ ఒకసారి మంత్రం చెప్పండి. హరే కృష్ణ हरे कृष्णा హరే కృష్ణ हरे कृष्णा కృష్ణ కృష్ణ कृष्ण कृष्णा హరే హరే हरे हरे హరే రామ हरे रामा హరే రామ हरे रामा రామ రామ राम राम హరే హరే. हरे हरे అవికు ఎవరికి రాలేదో కార్డు వాళ్ళకి ఇచ్చే, ఆ తర్వాత तेलुगु कार्ड తప్పదు, మరి మన దగ్గర ఉన్నది అదే. కావలసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ దొరకవు.